कब है इस साल की पहली एकादशी, कौन सी तारीख को रखी जाएगी इस एकादशी का व्रत और इस एकादशी के व्रत में क्या विशेषता है, इस एकादशी को क्या बोलते हैं और इस एकादशी के व्रत को रखने से क्या विशेष फल प्राप्त होते हैं, इस एकादशी का पारण कब करना है और क्या तारीख है इस एकादशी के व्रत की। तो चलिए आपको इस वीडियो में इन सभी बातों का उत्तर मिल जाएगा कि कब है एकादशी और इस एकादशी का क्या फल मिलता है और इस एकादशी का क्या नाम है। जय श्री हरि मित्रों, तो शुक्ल पक्ष की पहली एकादशी, साल की पहली एकादशी, जनवरी की पहली एकादशी आने वाली है। तो शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की अगले दिन जो एकादशी होगी उसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी पौष महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा तो की ही जाती है, साथ ही साथ पौष पुत्रदा एकादशी है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि पुत्रदा एकादशी यानी कि पुत्र देने वाली एकादशी या पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखने वाली एकादशी। तो पुत्र प्राप्ति की जिसको कामना है, जिस भी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति की कामना है और जो संतान की इच्छुक है दाम्पत्ति, उन सब के लिए ये व्रत पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में जिस दाम्पत्ति को भी पुत्र की प्राप्ति करनी है या फिर संतान की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाएगा। जिस तरह से प्रतीत होता है कि पुत्रदा एकादशी, तो पुत्र हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं। तो जिसके भी घर में लड्डू गोपाल जी हैं उनको इस दिन स्नान ध्यान करा के सुंदर से प्यारे से वस्त्र पहना के उनको भोग अवश्य लगाना चाहिए और घी का दिया उनके सामने जरूर लगाना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी जी को तो हमने पूजना ही है, साथ में हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहीं भूलना है। लड्डू गोपाल जी को भी स्नान ध्यान करा के स्वच्छ वस्त्र पहनाकर उनको भोग लगाना जरूरी है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर हो जाएगी। इस तिथि का जो समापन होगा वो रात को 10:19 पर होगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत जो रखा जाएगा वो 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। इसके साथ साथ पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच में करना है। तो पुत्रदा एकादशी वाले दिन जिस व्यक्ति को व्रत रखना है उसको स्नान आदि करने के लिए नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डालना चाहिए। एकादशी वाले दिन, पुत्रदा एकादशी वाले दिन आपको कभी भी अकेले पानी से नहीं नहाना है। आपको किसी भी धार्मिक नदी का पानी उसके अंदर जल डाल के फिर ही स्नान करना है। अगर आपके पास किसी भी धार्मिक नदी का जल नहीं है तो आप आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं या फिर एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं या फिर आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कच्चा दूध भी उसमें डाल के नहा सकते हैं। खाली सिंपल सादे पानी से नहीं नहाना चाहिए। उसके बाद आपको स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए, जिसमें आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र नहीं भी है तो आप किसी भी तरह का मल्टी कलर का वस्त्र धारण कर सकते हैं जिसमें पीला रंग हो, पर ब्लैक कलर के और जिसे कहते हैं बिल्कुल डार्क ब्लू कलर जिसे बोलते हैं नीला रंग, उस कलर के कपड़े आपको पूजा के टाइम में नहीं डालने चाहिए। तो सर्दी का समय है तो लड्डू गोपाल जी को भी ठंड लगती है, तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी के लिए हल्का गुनगुना नहाने के लिए पानी तैयार कर रही हूँ, जिससे लड्डू गोपाल जी को ठंड ना लगे। तो हल्का सा गुनगुना करके ही लड्डू गोपाल जी को सर्दी में नहलाना चाहिए, क्योंकि उनको इसी भाव से हमेशा रखना चाहिए जैसे हम रहते हैं वैसे ही हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा विराजमान है जिसको ठंड भी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है।
तो जैसा कि 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है, तो पुत्रदा एकादशी वाले दिन हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान ध्यान जरूर कराना चाहिए और उन्हें प्यारे से वस्त्र पहनाकर, सुंदर से वस्त्र पहनाकर उनको भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी का पानी गुनगुना हो गया है। इसके अंदर मैंने गंगा जल डाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाला है। कच्चा दूध डालने के साथ साथ थोड़े से इसमें मैंने गेंदे के पुष्प वो डाले हैं और तुलसी डाली है। तो इन सब चीज़ों का मिश्रण बनाकर ही लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए। खाली पानी से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पुष्प नहीं भी हैं तो आप तुलसा दल डाल के, थोड़ा सा गंगा जल डाल के लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते हुए हमेशा हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। जब भी आप स्नान कराएं लड्डू गोपाल जी को हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 इस प्रकार से जल का अभिषेक करते हुए लड्डू गोपाल जी के मंत्र को अवश्य बोलना चाहिए। अभिषेक करने के पश्चात लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह कपड़े से पोंछकर उनको वस्त्र धारण कराने चाहिए। इस भाव से वस्त्र धारण कराने चाहिए अपने लल्ला को, जिस तरह हम अपने छोटे से बच्चे को वस्त्र धारण कराते हैं, उसी तरह अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण कराने चाहिए। बहुत ही भाव से और बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के वस्त्र धारण कराने चाहिए। जिस भी महिला को संतान की प्राप्ति करनी है और पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है, उसको ये सारे अनुभव करने बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह से हम एक छोटे से बालक को स्नान कराते हैं और फिर हम उसको वस्त्र पहनाते हैं। पहले उसकी हम मालिश करते हैं, फिर हम उसको स्नान कराते हैं और सर्दियों में स्नान कराने के लिए हम उसके लिए गर्म पानी करते हैं। और इस तरह से ये सारे भाव जब अपने अंदर आएंगे, अपने अंदर प्रकट होंगे, तो इन सारे भाव की एनर्जी जाके ब्रह्मांड में टकराएगी और उस एनर्जी से हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो पुत्रदा एकादशी स्पेशल उन लोगों के लिए बनाई गई है जो संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो इस व्रत को करने से पहले हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। देखिए, संकल्प लेते हुए हमेशा चावल का प्रयोग किया जाता है, पर एकादशी वाले दिन चावल का हमें प्रयोग नहीं करना है। तो हमें कोई सिक्का ले लेना है या फिर हमें कोई तिल या फिर हमें कोई भी पुष्प ले लेना है। तो उसको हाथ में रखकर और हमने इस तरह बोलना है कि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, और उसके बाद अपना नाम बोलना है। मेरा नाम अंशु है तो मैं अपना नाम बोलूँगी। अगर आपका जो भी नाम है आप अपना नाम बोलिए और फिर कहिए कि मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए या फिर संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत का संकल्प ले रही हूँ। अगर मेरे व्रत में किसी भी तरीके से कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा कीजिए। इस तरह से 3 बार श्री हरि जी का नाम लेके पुष्प को उनके सामने रख देना है। अगर आपने सिक्का हाथ में लिया है तो वो ही सिक्का भगवान जी के चरणों में अर्पण कर देना है और वो दूसरे दिन किसी ज़रूरतमंद को उसमें थोड़े बहुत पैसे डालकर और आप दे सकते हैं और किसी ब्राह्मण को खाना खिला सकते हैं व्रत को पूर्ण करने से पहले। पुत्रदा एकादशी वाले दिन आप शाम के टाइम भोजन कर सकते हैं। भोजन में आप फलाहार जैसे कुट्टू का आटा हो गया या फिर आलू हो गए, दही हो गई और नमक में भी व्रत वाला नमक हो गया। इस तरह से आप ये सब चीज़ें, फल फ्रूट भी आप ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हैं, दूध का ग्लास आप ले सकते हैं। शाम के समय आप पूजा करके, जोत जला के, भगवान की कथा करके और भगवान की आरती करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी रात श्री हरि विष्णु का जागरण जरूर करना चाहिए। दूसरे दिन 11 जनवरी को द्वादशी पड़ जाएगी। द्वादशी वाले दिन आपको क्या करना है,
उसके बाद आप अपने व्रत को तोड़ने के लिए खिचड़ी बना सकते हैं या फिर आप खीर बना सकते हैं। किसी भी तरीके से भगवान को द्वादशी वाले दिन इन सब चीज़ों का, खीर का या फिर खिचड़ी का भोग लगा के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि मित्रों।